राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात अयोध्या सूनी हो गई। राजगद्दी खाली पड़ी थी क्योंकि भाई तो ननिहाल में थे। इस समय राज तिलक भी किया जाता तो कैसे। उसी समय मंत्रियों ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलवाने के लिए दूतों को भेजा। जैसे ही भरत वापस अयोध्या अपनी माँ कैकेयी के पास आए तो उन्होंने उसे पिता के मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया। भरत अपने पिता के मृत्यु की खबर सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने भाई राम और लक्ष्मण के बारे में पूछा तो कैकेयी हंसकर बोली, बेटे, उन्हें तो मैंने राजा से अपने वचनों के बदले में 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा दिया और अयोध्या का राज तिलक तुम्हारे लिए मांगकर तुम्हें राजा बनवा दिया। क्यों भरत, मैंने तुम्हारी सच्ची माँ होने का कर्तव्य निभा दिया ना। माँ, ये तुमने बहुत अत्याचार किया है, एक ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित जीवन भर मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम माँ नहीं, कोई डायन हो जिसने अपने ही बेटे की सारी इच्छाओं का खून कर दिया। क्या तुम समझती हो कि मैं राम के स्थान पर अयोध्या का राजा बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ। फिर सामने खड़ी माँ कौशल्या और सुमित्रा के पांव में गिरकर वह माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मैं वह अभागा बेटा हूं जिसे मेरी माँ जीवित रहते हुए मुझे मार डाला। मुझे अपने भाई राम की आवश्यकता है, मुझे भाई लक्ष्मण की ज़रूरत है। माँ जैसी भाभी सीता चाहिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने भाइयों और भाभी को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रहा हूँ। बेटे भरत, अब जो कुछ होना था हो चुका। अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम यदि राम को लेने जाओगे, वह आएगा नहीं। पिता के वचन का पालन उसे अपने जीवन से भी प्रिय है। माँ, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करने दो। ये कहकर भरत वहां से अपनी सेना के साथ राम को वापस लाने के लिए चला गया। भरत के साथ ही माता कौशल्या और सुमित्रा, सारे देश की प्रजा भी अपने राम से मिलने के लिए चल पड़ी। भरत की सेना, अयोध्या की प्रजा का पूरा काफिला चित्रकूट की ओर चले आ रहे थे। तो दूर से लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने सेना के झंडे देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि यह अयोध्या की सेना है। इसका अर्थ है कि भरत हमें मारने के लिए सेना लिए हुए आ रहे हैं। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, भरत बड़ी सेना लेकर हमारी ओर ही आ रहा है। मुझे तो उसकी नीयत खराब लगती है। शायद माँ कैकेयी की भांति वह भी हमारा नामो निशान मिटाना चाहता है। लक्ष्मण, क्रोध से कोई लाभ नहीं, धैर्य से काम लो। मैं जानता हूँ भरत ऐसा नहीं है। भैया, यदि वह ऐसा नहीं है तो इतनी बड़ी सेना किस लिए लेकर आ रहा है, यह तो उसके आने पर ही पता चलेगा। भैया, आपके इसी भोलेपन के कारण तो हम जंगलों में आ गए। अब ये लोग हमें यहाँ पर भी मारने के लिए आ गए हैं। मैं कहता हूँ आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नहीं लक्ष्मण, भरत को मारकर यदि मुझे दोनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। बस तू भरत के आने की प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर पश्चात भरत अपने रथ से उतरकर सीधा राम के पास गया। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर गया और ऊंची आवाज में रोकर कहने लगा, भैया राम, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चलकर अपना राज्य संभालो, क्योंकि आपकी जुदाई के गम में पिता की भी मृत्यु हो गई है। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ पिताजी? यह आपने क्या किया? आपकी खुशी के लिए तो मैंने यह वनवास स्वीकार किया था और आप ही मुझे छोड़कर चले गए। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों रोने लगे। माँ कौशल्या, सुमित्रा अपने बेटों को बहुत सहारा दे रही थी। उन्होंने भी राम से कहा कि वह वापस अयोध्या लौट चले, किंतु राम के पास तो एक ही उत्तर था कि मैं केवल अपने पिता का दिया हुआ वचन निभा रहा हूँ। अब मैं 14 वर्ष से पहले वापस घर नहीं जाऊँगा। बस मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं इस तपस्या में पूरा उतरूँ। भरत,
तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं और ना मैं माता कैकेयी को दोषी मानता हूँ। ये तो बस भाग्य का खेल है। अब तुम चलो और अयोध्या पर राज्य करो। भैया, उस राजगद्दी पर केवल आपका ही अधिकार है। यदि आप वापस नहीं चलते तो अपने पाँव की खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। आपके स्थान पर मैं इनको ही तख्त पर रखकर राजकाज को देखूंगा। ठीक है भरत, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। यह कहकर राम ने अपनी खड़ाऊ उतारकर भरत को दे दी। भरत ने उस खड़ाऊ को उठाकर अपने माथे से लगाया। भरत, अब तुम इस खड़ाऊ की लाज रखना, अपने देश की रक्षा करना और प्रजा के दुखों को दूर करना। किसी के साथ अन्याय ना हो, यह मेरी इच्छा है। भैया, मैं आपके आदर्शों को भली भांति जानता हूँ। मुझे पता है आपने केवल अपने आदर्शों के लिए ही तो इतना बड़ा त्याग किया है। आप महान तपस्वी हैं। आप तो मेरे लिए प्रेरणा के सूत्रधार हैं। भैया, मैं आपकी प्रतिज्ञा में एक एक पल गिनकर काटूंगा। मैं आऊँगा भरत, तुम मेरी चिंता मत करना।